सभी साधकों को मेरा प्रणाम। गायत्री मंत्र के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार मन ही मन आप सब गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। मेरा परिचय है, मेरा नाम आदित्य चंद्र है। मैं मोतिहारी बिहार का मूलतः निवासी हूँ और व्यवसाय से मैं इंजीनियर हूँ और मेरा जॉब गुड़गांव में है। अभी मैं मोतिहारी से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो मैं पंचकोशीय साधना से 2019 में जुड़ा हूँ, फरवरी 2019 में। तब से साधना करने का प्रयास कर रहा हूँ और बाबूजी अमन भैया गुरुदेव के निर्देश में साधना करता हूँ और अभी हल्का बहुत सफलता भी मिली है। अब मैं आज का जो विषय है अन्वय कोश, और हम उस विषय की चर्चा में प्रारंभ करता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि सारा विषय इस ये सारा चर्चा गुरुदेव के वांग्मय और उपनिषद से हो और मेरा मेरा अनुभव भी हो। इस पूरी चर्चा में मैं ऐसा प्रयास करूंगा। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। आप लोग अमन भैया स्लाइड दिख रहा है ना? जी भैया दिख रहा है। जी। हम सब अन्वय कोश, इस पंचकोशीय साथ, मेरा मानना है कि हम सब बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हम सबों के पास कुछ ना कुछ अनुभव है। तो लेकिन पंचकोशी अन्वय कोश का भी चर्चा मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में 2 से 3 बार इस क्लास में हो चुका है। तो हम सबों के पास एक अनुभव है। उस अनुभव के हिसाब से मेरे पास भी कुछ अनुभव है, तो मैं उस अनुभव के हिसाब से अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, मतलब गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में भी लिखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसके शरीर एक पंचकोशीय आवरण में है। और गुरुदेव ऐसा भी लिखते हैं कि जो माँ गायत्री के 5 मुख होते हैं वो पंचकोश की तरफ संकेत करते हैं, पंचकोश के 5 कोश की तरफ। पंचकोश के 5 कोश क्या है? तो अन्मय, प्राणमय, अन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज का जो विषय है मेरा, हम लोगों का जो आज का विषय है वो है अन्वय कोश। और अन्वय कोश में भी उपवास के बारे में चर्चा करना है कि उपवास का उपवास के बारे में चर्चा करना है। उपवास में क्या क्या चर्चा करना है? तो पहला कि उपवास का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, उपवास के द्वारा उत्तपिकाओं का शोधन कैसे करेंगे, और उपवास के विभिन्न प्रकार, उपवास में क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशीय साधना के बारे में भी चर्चा हुआ है, जिसमें ऋषि भृंग अपने पिता वरुण से चर्चा करते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो वरुण बोलते हैं कि आप जाके तप करो। तो ऋषि वरुण जब तप करने जाते हैं तो पहले पहले जब वो तप करते हैं तो उन्हें ये ज्ञान होता है कि ब्रह्म अन्न में है। तो वहां से हमारे पंचकोश की चर्चा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले ऋषि भृंग को मालूम चलता है कि नहीं, जो ब्रह्म है वो अन्न में है। तो जब उन्हें यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वरुण अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। फिर वरुण दोबारा संदेश देते हैं कि नहीं, आप और तप करो। तो ऐसे करते हुए परत दर परत ऋषि भृंग कोशों का ज्ञान होता है। और तैत्तिरीय उपनिषद में इसका विस्तृत चर्चा है, लेकिन मैं यहाँ संक्षिप्त में ही बात करूंगा। तो यहाँ से पंचकोशीय साधना के बारे में चर्चा प्रारंभ होता है, जिसको गुरुदेव गायत्री महाविज्ञान में भी लिखते हैं। अगर हम मतलब कि व्यवहारिक भाषा में सोचे कि अन्वय कोश क्या है, तो अन्वय कोश का दायरा क्या है, मतलब अन्वय कोश कहाँ से कहाँ तक है। तो अन्वय कोश मोटे तौर पर अगर हम समझते हैं तो अपना स्थूल शरीर है। लेकिन गुरुदेव आगे लिखते हैं गायत्री महाविज्ञान में कि अन्वय कोश स्थूल शरीर के बाद भी है। कारण कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका अन्वय कोश नष्ट नहीं होता है।
तो इससे प्रतीत होता है कि अन्नमय कोश इस शरीर, अन्नमय कोश का जो दायरा है इस शरीर से बाहर भी है। लेकिन अभी अभी हम ऐसा समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसा अपने साधना में क्या व्यवहारिकता लाए, और मतलब अपने साधना को कैसे मतलब सूक्ष्म दृष्टि दे कि ये अन्नमय कोश सिद्ध हो। तो आगे गुरुदेव और ऋषि भी लिखते हैं उपनिषद में कि हमने अन्नमय कोश को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कुछ टूल हैं, जैसे जैसे आसन हुआ, उपवास हुआ, तत्व शुद्धि हुआ और तपस्या हुआ। ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम सब कुछ नियमानुसार करते हैं तो अन्वय को सिद्ध होता है। तो जैसा कि आज विषय मैं दोबारा बोलता हूँ, उपवास, तो उपवास पे आज चर्चा होगी आगे के क्लासेस में। आसन, तत्व शुद्धि और तपस्या पे चर्चा होगी। तो जब हम अन्वय कोश की बात करते हैं तो अन्वय कोश हमारे हर कोश में एक अग्नि अग्नि प्रतिनिधित्व करता है। तो अन्वय कोश में जो अग्नि प्रतिनिधित्व करता है वो प्राण अग्नि होता है। तो अन्वय कोश के बारे में हम जितनी बार सोचेंगे तो अन्वय कोश का जो अन्न से अन्वय कोश का निर्माण हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम कैसा अन्न लेते हैं और उस अन्न की क्या शुद्धि है, उस पे मेरा पूरा अन्वय कोश निर्भर करेगा। तो उपवास के माध्यम से हम क्या करते हैं कि मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कि उपवास के माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपने तत्वों की शुद्धि करते हैं। जब हम उपवास बहुत दिनों तक करते हैं और एक निश्चित नियम के अनुसार करते हैं, तो हमारे जो वायु तत्व है, वायु तत्व का प्रतिनिधित्व, वायु तत्व और जल तत्व का प्रतिनिधित्व शरीर में बढ़ जाता है। तो एक तरह से ये तत्व शुद्धि की तरफ बढ़ता है उपवास। फिर प्रश्न आता है कि हम अन्वय कोश को अगर सिद्ध करते हैं या शुद्ध कर लेते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जब अन्वय कोश सिद्ध हो जाएगा, तो क्योंकि अन्वय कोश का जो दायरा है वो शरीर है, स्थूल शरीर है, तो निश्चित तौर पे हमारा शरीर निरोगी होगा। और निरोगी होगा तो हम, जब शरीर निरोगी हो जाएगा तो हम दीर्घकाल, मतलब हमारी आयु बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी, चिर यौवन आ जाएगा। ये सारे मोटे तौर पे अन्वय कोश के फायदे हैं, जो स्थूल फायदे हैं। इसके सूक्ष्म फायदे भी हैं, और उपाय के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया कि आसन, उपवास, तपस्या और तत्व शुद्धि है। अब जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम सबों ने बार बार मतलब कि बार बार अन्य उपवास किया है। तो उपवास का व्यवहारिक पक्ष क्या है, उपवास करते क्यों हैं? तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि गलत होंगे तो बाद में बाबूजी शुद्ध करेंगे इस चीज को, कि ईश्वर के सानिध्य में रह के जब हम अपने दैनिक आदत में, हमारा एक दैनिक आदत है भोजन करने का, हमारा एक डेली रूटीन है, जब उसको 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 त्याग कर उस ईश्वर के सानिध्य में रख के जब हम कम भोजन करते हैं तो उसको उपवास कर सकते हैं। अब ईश्वर के सानिध्य में रहने का मतलब क्या है कि हम जब उपवास करें तो हम आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें, अपने चेतना का, जो विचार की चेतना का स्तर है उसको ऊपर लेके जाए। ऐसा नहीं है कि हम उपवास कर रहे हैं और फिर हम जो पूरे दिन जैसा सोचते हैं नकारात्मक, उपवास के दिन भी सोच रहे हैं, फिर मेरे हिसाब से उस उपवास का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वस्तुतः क्या है कि हम लोगों को अपने चेतना के स्तर पे ही काम करना है, तब तब जाके हमें कोर्स, आगे के कोर्स भी सिद्ध होंगे। तो हर बार हम सब साधकों को अपने चेतना के बारे में सबसे ज्यादा सोचना है। तो जब हम, अब ये बात आता है कि दैनिक आदत में जो भोजन करने का है उसका परित्याग करना होता है, और एक विशिष्ट नियम के हिसाब से जब उपवास करते हैं, विशिष्ट नियम के हिसाब से जब हम भोजन करते हैं तो उसको उपवास करते हैं। और जैसा अब उपवास के भी प्रकार है। गुरुदेव ने पुस्तक में गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि उपवास के 4 से 5 प्रकार है। लेकिन उसके पहले मैं उपवास के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सबों को ज्ञान है पहले से कि उपवास के कितने प्रकार हैं। तो उपवास करते हैं तो क्या होता होगा शरीर में, हम सबों ने सोचा होगा बारंबार कि ऐसा क्या होता है। तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष होता है। तो
ये तीनों दोष उपवास नियंत्रित करता है, और इसको एक मतलब कि एक आप ऐसा कर सकते हैं संतुलन पे लेके आता है। त्रिदोष का मतलब क्या हो? इस पे क्लिक कर। हाँ भैया, हेलो अमन भैया, कुछ बोल रहे हैं क्या? जी भैया, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो त्रिदोष का मतलब क्या होगा कि वात कफ और पित्त, जब हम उपवास करते हैं त्रिदोष नियंत्रित होता है या संतुलन में आता है। तो जब ये तीनों दोष संतुलन में आने लगेगा तो ऑटोमेटिक हम निरोगी होने लगेंगे। ये मेरा अनुभव भी है, और इस क्लास से पहले मैंने चर्चा भी किया है कुछ आयुर्वेदाचार्यों से इस विषय के मतलब पुष्टि के लिए कि ये विषय, ये जो मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। अब एक और विषय आता है कि हमारा खाना कैसे पचता है। तो हमारे खाना पचने के लिए पेट के अंदर एंजाइम्स हैं जो स्वतः बनते हैं, जिसको हिंदी में जठराग्नि कहते हैं। तो जो जठराग्नि होता है, क्या उसका काम सिर्फ खाना पचाना होता है? नहीं, उसका काम सिर्फ खाना पचाना नहीं होता है। उसका मुख्य काम हो सकता है खाना पचाना, लेकिन उसका आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से दो काम होता है। एक तो खाना पचाना, जब वो अपने मुख्य काम से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो अपने शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरिया आए हैं या कोई ऐसा बैक्टीरिया आ गया या उससे लड़ना, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना, ये जठराग्नि का दूसरा काम होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जब बुखार होता था तो आयुर्वेदाचार्य भोजन नहीं करने देते थे या कम भोजन करने का सलाह देते थे। अभी तो हम लोग एलोपैथ की दवा खाते हैं तो इलाज थोड़ा अलग ढंग से चलता है, लेकिन पहले कम भोजन का निर्देश होता था जब भी बुखार होता था। इसका मुख्य कारण ही यही था कि कि जब हम भोजन कम करेंगे तो हमारी जठराग्नि हमारे शरीर में हुई बीमारी से फाइट करेगी। तो ये एक पहलू है आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से। जब हम उपवास करते हैं तो कम भोजन करते हैं, कम भोजन करते हैं तो जठराग्नि को शरीर के और अगर कुछ शरीर में दिक्कत है, रोग है, तो उसको नष्ट करने में मदद मिलती है और समय मिलता है। ये एक इसका पहलू हुआ। अब मैं अभी अभी का जो विज्ञान है, अभी जो हम बात करते हैं, उसमें उसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। उसमें भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं अभी रिसेंटली उपवास के बारे में। निश्चित तौर पे नाम अलग है, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग नाम रखा गया, फिर कुछ लोगों ने कीटो डाइट नाम रखा, लेकिन सब के सब सारे डाइट एक तरह से उपवास के सबसेट है। उपवास सेट है तो वो उनके सबसेट है। अब क्या होता है कि जब उपवास हम करते हैं, अगर हम बात करें अभी की साइंस की, उसके हिसाब से क्या होता है कि जब हम उपवास करते हैं तो जब हम भोजन करते हैं तो प्रतिनिधित्व कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा होता है भोजन में। तो क्या होता है कि उसमें दो पार्ट होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन। ग्लूकोज क्या होता है कि वो रक्त के साथ मिला होता है, ग्लाइकोजेन क्या होता है कि वो पेशियों और यकृत में संचित रहता है। तो साधारणतः क्या होता है कि जब हम साधारण जीवन में रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट फ्यूल का काम करता है शरीर के लिए, और वो मैक्सिमम फ्यूल देता है। लेकिन जब हम उपवास में आते हैं तो शरीर के अंदर का ग्लूकोज, सॉरी, रक्त के अंदर का ग्लूकोज वो खर्च होना शुरू होता है एक फ्यूल की तरह। जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो ग्लाइकोजेन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर उपवास की अवस्था में संचित कार्बोहाइड्रेट 2 से 4 दिनों में ही समाप्त हो जाता है। तब कार्बोहाइड्रेट का काम वसा करता है। वसा का मतलब होता है फैट, जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग फैट। जब फिर अब फैट आता है, फैट अब फ्यूल की तरह करता है। फैट भी कन्वर्ट होना शुरू करता है। जब फैट कम पड़ने लगता है तो फिर प्रोटीन एज ए फ्यूल काम करने लगता है। तो इस पूरे मतलब संवाद से मतलब ये क्लियर होता है कि उपवास जब हम करते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छा होता है, क्योंकि प्रोटीन बर्न होना शुरू होता है, प्रोटीन खर्च होना शुरू होता है, तो मसल्स भी बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है। तो उपवास के मतलब उपवास का ये वैज्ञानिक व्याख्यान है, और ये फायदे हैं उपवास के। ये इस तरह से उपवास फायदा करता है। उपवास का अपना आध्यात्मिक फायदा भी है। जब हम उपवास करते हैं तो मन शांत होता है, क्योंकि हम कम भोजन लेते हैं। कम भोजन लेते हैं तो हमें भगवान के समीप रहने का ज्यादा मौका मिलता है। हमारा चिंतन का स्तर खुद से ही ऊपर उठने लगता है कम प्रयास में। ये आप सबों ने भी अनुभव किया होगा, ये मैंने भी अनुभव किया है।
तो अपनी व्याख्या को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये ये एक चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है, जिसमें हार्मोन्स, ग्रंथियां एवं सस चक्र के बीच आपस में संबंध बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे शरीर में डिफरेंट ग्रंथियां हैं, और उन वो ग्रंथियां डिफरेंट चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अभी हमें नाभि चक्र के बारे में सोचना है, क्योंकि अन्नमय कोश नाभि चक्र में स्थित होता है, और अन्नमय कोश को निश्चित तौर पर सिद्ध करने के लिए हमें हम जो अन्न लेते हैं उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि अन्न शुद्ध हो और शुद्ध अन्न जाए शरीर में। आगे चर्चा होगी कि अन्न का क्या प्रभाव होता है आगे आगे के स्लाइड्स में। अब आता है कि उपवास के क्या क्या प्रकार हैं। उपवास के टोटल 5 प्रकार हैं: पाचक, शोधक, शामक, आनक, पावक। ये जितने भी प्रकार हैं, इसमें यही मतलब कोशिश क्या किया जाता है, यही है कि कम से कम भोजन जाए। जैसे पाचक है, पाचक अगर हम पाचक करते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। जैसे आपका पेट काम नहीं कर रहा है सही से, आपको लगता है कि अनपच हो गया है और पेट में कुछ दिक्कत है, जब आप पाचक करेंगे, भोजन तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक कड़ाके की भूख नहीं लग जाए, तो हमारा पेट स्वतः सही होने लगता है। मैंने इसका प्रैक्टिकल कर रखा है, इससे स्वतः सही होता है। शोधक में क्या होता है कि हम पानी उबालते हैं, पानी उबाल के ठंडा करके पीते हैं, इससे जो असाध्य रोग होते हैं वो ठीक होता है। शामक में क्या होता है, दूध, छाछ, फलों का रस आदि आ, आ, आदि पतले रसीले हल्के पदार्थों का ही सेवन करते हैं शामक में। शामक में अगर हम आत्मचिंतन स्वाध्याय करें, शामक में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, मौन, जप आदि करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है गायत्री महाविज्ञान में, गुरुदेव ने लिखा है। आनक आनक किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, देव सिद्धि के लिए किया जाता है। पावक प्रायश्चित के रूप में किया जाता है, और इसमें सिर्फ जल ही ग्रहण करते हैं। और ऐसा पावक में ऐसा करते हैं कि एक बार हम जब प्रायश्चित करते हैं तो मन को इतना सुदृढ़ करते हैं कि दोबारा से हम वो काम नहीं करें जिसके लिए हम प्रायश्चित कर रहे हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक चर्चा किया था कि अन्नमय कोश का जो मुख्य आधार है वो अन्न है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो शरीर जो है उसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, और अन्न में भी पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। तो जैसे हम सब साधकों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसा अन्न ले रहे हैं। कैसा अन्न लेने का मतलब है कि उस अन्न का शुद्धता क्या है, और उस अन्न को पचने में कितना समय लगेगा। जैसे हम अगर जौ लेते हैं, कितनी बार इस क्लास में चर्चा चल चुकी है, बाबूजी ने चर्चा भी की है कि अगर हम जौ लेते हैं तो जौ में मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि सीधा प्राण होता है। तो क्योंकि जौ में सीधा प्राण होता है, ये एक अलग प्रकार की चर्चा है, लेकिन मेरा क्या मानना है कि फाइबर कंटेंट जौ में बहुत ज्यादा होता है, जिससे जिससे उसको पचने में आसानी होती है, और पेट भी साफ रहता है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने भी जौ बहुत दिनों तक खा के देखा है। जौ खाने के बाद आपका जो मस्तिष्क का स्तर है, चेतना का स्तर है, वो ऊपर की तरफ रहता है, और सकारात्मक विचार आता है। तो ये सिर्फ जौ मेरे लिए एक एग्जाम्पल था, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब जौ ही खाएं। हो सकता है कि आपको, हर व्यक्ति को अलग अलग अन्न सूट करे उसके शरीर की स्थिति के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर का बनावट अलग है। तो अलग अलग अन्न, मेरा ये मानना है कि अलग अलग अन्न उन्हें सूट करता है, उन्हें फायदा करता है। और आयुर्वेद शास्त्र भी यही मानता है कि हाँ, मतलब कि एक ही प्रकार का सूत्र सबके लिए नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे टोटल 5 उपवास है, तो हो सकता है कि मुझे शामक फायदा करे, तो आप में से किसी को शोधक ज्यादा फायदा करे, जरूरी ज्यादा हो, किसके मतलब कि किसके लिए क्या जरूरी है, इसका निर्णय मेरे हिसाब से 2 लोग करते हैं।
एक तो गुरु, दूसरा वो साधक जिसको अपनी अवस्था मालूम है। जैसे आपको मालूम है कि नहीं, आपका पेट सही नहीं है, तो दवा खाने से अच्छा है कि आप पाचक पे चले जाएं। और आपको लगता है कि हमें आध्यात्मिक स्तर बनाना है, या हमारे अंदर कोई उतपिका है जो जो हमें वासित कर रहा है, उस स्थिति में आप सामक करें, तो सामक के फायदे होंगे। तो हर व्यक्ति, हर साधक के लिए कि उसकी स्थिति के हिसाब से उपवास होता है, उसकी स्थिति के हिसाब से वो उपवास करेंगे तो उस अच्छा फायदा मिलेगा। अब ये स्लाइड सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए। जब हम सामक करते हैं तो हमारा मुख्य क्या होता है? मुख्य आहार फल होता है। तो फल क्या, कैसा फल लेना चाहिए? तो पहला तो वैसा फल लेना चाहिए जो फल मौसम के हिसाब से हो। दूसरा, स्थानीय फल हो, मतलब आप जिस जगह रहते हैं, आप अगर भारत में रहते हैं, बिहार में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो वहां के खेतों में जो फल होता है वो ले। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा फल ले ले जो अमेरिका में होता है या कहीं और होता है, तो उसके उसके खास लाभ नहीं मिलने वाले। और जो जीव विज्ञान है, जो आयुर्वेद है, वो उसका विरोध भी करता है कि नहीं, भोजन हमेशा क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से वातावरण होता है और शरीर को पचाने की क्षमता भी उसी के हिसाब से होता है। जब हम अन्न लेते हैं तो क्या होता है, मतलब अन्न जब लेते हैं तो 6 प्रकार की चीजों का निर्माण होता है शरीर में। पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, मेद, अस्थि, मंजा और ओज। अंत में जाके ओज बनता है जब हम अन्न लेते हैं। अन्न करने का मतलब गेहूं, चावल वगैरह। मेद का मतलब फैट होता है और मंजा का मतलब बोन मैरो होता है। लेकिन जब हम फलाहार पे जाते हैं, सामक पे जाते हैं, तो क्या होता है कि वो सीधा ओज का निर्माण करता है, और ओज के निर्माण से स्मृति, तेज और बुद्धि का विकास होता है। तो यही कारण है कि जब हम सामक करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा उठने लगता है। इसलिए गुरुदेव भी गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि जब हमें सामक करना चाहिए तो हमें आत्मचिंतन और आत्मशोधन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि फल खाने से क्या फायदे होते हैं और फल क्यों खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी के समय में मार्केट में अगर आप केला भी खरीदने जाते हैं तो कार्बाइड से पका हुआ रहता है। तो थोड़ा सा सावधानी क्या बरतना है कि हमें कच्चा केला लेके आना है, घर में रखना है, जब वो पक जाए तो उसको खाना है। पपीता के केस में भी यही करना है, आम के केस में भी यही करना है। अभी आम का मौसम आ रहा है, तो क्योंकि निश्चित तौर पे जो मार्केट में पका हुआ आम मिलता है और पेड़ से पका हुआ आम, दोनों के स्वाद में बहुत अंतर होता है, हम सब ये जानते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सावधानियां है जब हम भोजन, शुद्ध शुद्ध भोजन की बात करते हैं अन्न कोश में, तो इसी सब सावधानियां की बात करते हैं कि हम अपनी दृष्टि को सूक्ष्म रखें। कि हाँ, हमें मालूम है कि मार्केट में अभी जो अन्न मिल रहा है या अभी जो फल मिल रहा है उसकी शुद्धता नहीं है, तो हम कोशिश करें कि उसको अपने घर में प्रोसेस करें, या ऐसे जगह से लें जहां जिस दुकानदार पे हमें भरोसा है कि जो मिलावट नहीं कर सकता। और फल के बारे में तो सीधा ही बात है कि आपको कच्चा फल लाना होगा, उसको इंतजार करना होगा पकने के लिए घर में, नहीं तो हो सकता है वो लाभ की जगह हानि करने लगे आपके इस पेट में। ठीक है। फिर एक विषय और आता है कि हम जब अन्वय कोश की साधना करते हैं, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं अन्वय कोश की साधना कर रहा था और कर रहा हूँ अभी भी, मेरी स्थिति अन्वय कोश में ही है, तो मैंने अस्वाद व्रत कुछ समय तक किया था, 180 दिन 180 दिन ऐसे करके। तो उस समय मेरे चेतना का स्तर थोड़ा ज्यादा अच्छा था। तो अस्वाद, फिर मैंने इस पर चिंतन किया कि आखिर क्या कारण है कि जब हम नमक और मीठा नहीं ले रहे हैं, अस्वाद व्रत कर रहे हैं, तो चेतना का स्तर ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है और सामान्य भोजन करने में नीचे की। तो इसका जो मुझे कारण समझ में आया कि इसका जो संबंध है, जब हम नमक नहीं लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर से भी है, तो कुछ ब्लड की स्पीड से भी है। मैं इस बारे में उतना श्योर नहीं हूँ कि ब्लड की स्पीड से भी है। तो ब्लड का स्पीड जब नॉर्मल होता है तो हमारे चेतना का स्तर ऊपर उठता है, हमारा दिमाग स्थिर रहता है। दूसरी बात है कि जो हम नमक लेते हैं, हम जो सामान्यतः, मुझे मुझे उम्मीद है कि सबको यहाँ सेंधा नमक ही लेता होगा,
तो हम जब नमक लेते हैं तो नमक जो कंटेंट है उसको शरीर में बहुत, उसकी जरूरत शरीर में बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब 3 ग्राम से भी कम है। और जितनी भी सब्जियां हैं उन सब में सोडियम NaCl है। और जब हम ज्यादा NaCl लेते हैं तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है शरीर में। हम सब जानते हैं कि जो किडनी है उसका काम रिफाइन करना है मिनरल्स को, जो जरूरी मिनरल्स है वो शरीर में रहते हैं, बाकी जो वेस्टेज है वो डिस्चार्ज हो जाता है यूरिन के थ्रू। लेकिन हम जब ज्यादा नमक लेते हैं तो क्या होता है कि एक नेफ्रॉन करके किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन करके फिल्टर होता है, उसका स्पेस बढ़ने लगता है। तो वो क्या करता है कि जरूरी मिनरल्स को भी बाहर भेजने लगता है, शरीर से आउट करने लगता है। इसलिए कि मुझे लगा था कि इसकी चर्चा करनी जरूरी है अन्य कोष की साधना में और उपवास के साथ, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ कि हमें नमक पहली बात है बाहर से नहीं लेना है अगर कोई लेते हैं तो, और कोशिश करना है कि सीधा नमक ही खाना है। क्योंकि क्योंकि सेना नमक में मिनरल्स भी होते हैं जिसकी शरीर को जरूरत होती है, और नमक की बहुत कम जरूरत है। अगर आप कम से कम नमक लेते हैं तब भी चलेगा, 3 ग्राम पर डे ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये सारी चर्चाएं थी उपवास से संबंधित। अब मैं चर्चा करता हूँ कि उपतिकाओं का शोधन। तो उपवास जब हम करते हैं तो हमारे उपतिकाओं का भी शोधन होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टोटल 96 उपतिकाएं हैं। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने चर्चा की है। अलग अलग उपतिकाएं, अलग अलग उपतिकाएं अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। और जब उत्तपिकाएं किसी भी चीज, किसी भी, जैसे पूसा करके उपतिकाएं हैं, पूसा उपतिकाएं काम वासना की ओर मन को बलात्पूर्वक खींचती है। इसी ऐसे करके दीपिका दीपिका उत्तपिका है। तो हर उपतिकाएं अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। और उपनिषद में भी कहीं चर्चा है कि उपतिकाओं में ही पूर्व जन्म के संस्कार संचित होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उत्तपिकाओं को नियंत्रित करना, और इसको नियंत्रित करने का अभी हमारे पास जो टूल है वो सिर्फ उपवास है। उपवास के द्वारा ही हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। गुरुदेव ने विस्तृत चर्चा किया है गायत्री महाविज्ञान में इसके बारे में। तो जब जब हम उपवास करते हैं तो हमारी उपतिकाएं नियंत्रित होती है, उनमें शोधन होता है। यहाँ पे कुछ उपतिकाओं का विवरण है, मैं बता देता हूँ। इंदिका जाति की उत्तपिकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता का प्रतीक है। दीपिका जाति की उत्तपिकाएं जोश, क्रोध, शरीर में उष्णता आदि, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह मूचिकाओं की अधिकता से शरीर में बहुत पेशाब आना, सॉरी पेशाब, हाँ पेशाब, पसीना, कफ आदि मलों का निष्कासन होने लगता है। अब उद्दीपिकाओं के प्रकार हैं। कपिला कपिला घुसरीवा, अमाया, उद्गिट, अशीता। तो जब हमारे शरीर में उत्तपिकाएं अनबैलेंस होती है तो ये अलग अलग मतलब कि आदतों का प्रतिनिधित्व करती है। इससे कितनी बार हमारा मस्तिष्क भी असंतुलित होने लगता है। तो निश्चित तौर पे उत्तपिकाओं के शोधन के लिए और परिमार्जन के लिए हमें उपवास करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है, उपतिकाओं शरीर और मानसिक अकर्मों में उलझ कर विकृति होती है और सत्कर्मों में सुव्यवस्थित रहती है। प्राकृतिक रहन सहन, संयमित दिनचर्या, उपवास आदि से परिमार्जित होती है। तो उपतिकाओं के परिमार्जित करने का यह तरीका है। और अब आगे एक विषय आता है कि उपवास में क्या क्या नियम है, उपवास में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहला तो है कि उपवास में बार बार जल पीना चाहिए। ये हम सबों ने अनुभव किया होगा कि जल कम नहीं होना चाहिए। पानी अगर कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट अगर कम होता है बॉडी से, तो हमें वीकनेस हो सकता है। और बहुत शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं है उपवास हम जब कर रहे हैं तो।
और गुरुदेव ने मना किया है बारंबार कि हम लोगों को निराहार नहीं रहना चाहिए उपवास में, क्योंकि अभी हमारे शरीर का जो तत्व है, पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है हमारे शरीर में, तो इसलिए हम निराहार नहीं रह सकते। हमें जल, मतलब लिक्विड डाइट पे, जल, फल के रस, दूध वगैरह पे रहना चाहिए। उपवास तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि उपवास हम तोड़ रहे हैं तो अगले दिन बहुत सारा भोजन करने लगे या गरिष्ठ भोजन करने लगे, इससे स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उपवास में अधिकांश आत्मचिंतन, स्वाध्याय, स्वाध्याय उपासना में लगाना चाहिए। दूसरी बात है कि जिसको लो ब्लड प्रेशर है, इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ, जिसको लो ब्लड प्रेशर है उनको उपवास करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है बॉडी में वो कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हो सकता है उनको वीकनेस आ जाए, बेहोश हो जाए। तो उसको कैसे मैनेज करना है, इस पे ध्यान देना है। ध्यान मतलब इस पे, मतलब एकदम सूक्ष्म दृष्टि लगाना है कि ऐसा नहीं कि हम कोई साधना कर रहे हैं उससे हमारी तबीयत खराब हो जाए। तो तबीयत ना खराब, क्योंकि पिछले साल मेरी भी तबीयत खराब हुई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हठ योग, हमारी साधना हठ योग में परिणित हो गई। तो हमेशा सावधानी रखना और अपनी सूक्ष्म दृष्टि लगानी है कि हमारी साधना सही दिशा में जाए। कभी कभी साधना से पीछे भी हटना पड़ता है, तो पीछे हटना अच्छा है अस्वस्थ होने से। अगर हम कोई उपवास करते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, हमारी शरीर की, कितनी बार क्या होता है कि हमारी शरीर की स्थिति वैसी नहीं होती है कि हम उपवास कर पाए, क्योंकि हमारा जो दैनिक आदत होता है उसके कारण हम उपवास नहीं कर पाते हैं। तो उस समय अनुप्रयोग करना चाहिए शरीर साधक को। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आगे स्लाइड में यही बात लिख रहा हूँ कि उपवास की आदत कैसे डालें। तो अनुप्रयोग करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि मेरा खाने का रूटीन है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर लंच करता हूँ, और ब्रेकफास्ट करता हूँ, लंच करता हूँ, फिर स्नैक्स लेता हूँ, मतलब नाश्ता करता हूँ शाम का, फिर रात का भोजन करता हूँ। अगर मैं इतने टाइम भोजन कर रहा हूँ, शरीर में भोजन ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि हम जब उपवास पे जाएं एकाएक तो हमें बहुत दिक्कत हो। उसके लिए क्या है कि अनुप्रयोग करने की जरूरत है। अनुप्रयोग में क्या होगा कि हम धीरे धीरे अपने शरीर को ये आदत डालें। पहले तो हम अपना भोजन कम करें। मैं इसके भी फायदे की अभी व्याख्या करता हूँ, क्या फायदा होगा इसमें। एक, अमन भैया इसमें व्हाइट बोर्ड नहीं है क्या? जी भैया, इसमें 1 मिनट में चेक करता हूँ। इसमें शायद व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, जी ठीक है, कोई बात। हाँ, व्हाइट बोर्ड है भैया, है। आप शेयर पे क्लिक कीजिए। आप शेयर पे क्लिक करेंगे ना, हाँ, तो खुल रहा है। हाँ, खुल रहा है, खुल रहा है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक समस्या, मतलब मैंने बहुत लोगों से सुन रखा है, मेरे आसपास भी लोग बोलते हैं कि उपवास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग तो अच्छे से उपवास कर पाते हैं, उनका नियंत्रण अच्छा होता है भोजन के ऊपर। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहीं हो पाता है। इसका सीधा रीजन है कि हम, हमारा फूड हैबिट क्या है, हम अभी वर्तमान समय में क्या फूड हैबिट रखते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे जैसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर, और फिर स्नैक्स, मतलब कुछ लोग इतनी बार भोजन करते हैं। तो हम जितनी बार भोजन करते हैं, क्या होता है कि दो मुख्य रूप से एंजाइम शरीर में जनरेट होता है। एक को कहते हैं ग्रोथ एंजाइम, और दूसरा होता है इंसुलिन। तो इसकी व्याख्या मैं आगे करूंगा। तो पहले मैं ये व्याख्या करता हूँ कि आप हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें अनुप्रयोग क्या है कि हम कुछ दिन तक प्रयास ये करें कि हम अपना फूड हैबिट चेंज करें। जैसे अगली बार हम ब्रेकफास्ट करें,
2 वीक तक हम ये कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें और सिर्फ डिनर करें। मतलब ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना, पहले 2 वीक तक। फिर आगे के 2 वीक में लंच और डिनर। इस तरह से हमारी आदतों में परिवर्तन आएगा, तो हम धीरे धीरे उपवास की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई मतलब कि मतलब इसमें कोई शंका नहीं है कि निश्चित तौर पे हमें उस बीच में स्वाध्याय करना होगा, आत्मचिंतन, चिंतन ऊपर की तरफ हो, ऊर्ध्वगामी हो, ऐसा इस पूरे प्रयास में करना होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ टाइम स्पेन के बाद, कुछ समय के बाद हमारी आदत बन जाएगी कम खाने की। उसके बाद हम उपवास फलाहार पे जा सकते हैं। जैसे या तो हम 3 टाइम खाने लगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और लंच या डिनर 2 टाइम। उसके बाद हम जब उपवास करेंगे तो हमारे शरीर को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अनिजी जो लोग बोलते हैं कि कमजोरी हो रहा है उपवास करने में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर आदत में सुधार होगा। तो जब हम प्रयास धीरे धीरे करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। मतलब साधना में जल्दीबाजी का कोई स्थान नहीं है। एक ये बात हुआ। दूसरा बात हुआ कि हम उपवास कर रहे हैं तो उपवास में बहुत नहीं खाना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो मेवा भी खाने लगते हैं, हलवा हलवा घी में बना के खाने लगते हैं, मैंने आसपास भी देखा है। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा उपवास का। मतलब आप उपहास कर रहे हो उपवास का, और आपके शरीर को फायदे की जगह हानि होने वाला है। तो सादा भोजन करना है। आप जैसा ही उपवास करते हो, अगर आप एक टाइम भोजन करते हो, बाकी टाइम फलाहार लेते हो, तो उसमें भोजन में सादा ही भोजन होना चाहिए, बहुत तैलीय भोजन नहीं होना चाहिए। उपवास करने से जो सीधा फायदा होता है, जो देखा गया है, अगर आपका शरीर बहुत मोटा है, फैटी है, तो वो शरीर पतला होने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर से ना 2 एंजाइम, जो 2 हार्मोन्स है, एंजाइम नहीं हार्मोन्स, जनरेट होते हैं। पहला तो एक तो होता है जिसको हम लोग, जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार सुना है, इंसुलिन। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन्स। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है, ग्रोथ हार्मोन्स ही लीड करता है शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए। आपका रिएक्शन टाइम, किसी चीज पर रिएक्शन टाइम आपका कैसा हो, आपका वो उसको उसको उसका अ, उसको मतलब कि उसके रिएक्शन टाइम को इंक्रीज, आपके रिएक्शन टाइम को डिक्रीज करता है, तो आप रिएक्ट जल्दी कर पाते हैं। तो जितनी बार हम भोजन ले, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन, इन दोनों के बीच एक रिलेशन, एक संबंध है। अगर इंसुलिन ज्यादा बनने लगा तो ग्रोथ हार्मोन्स को सप्रेस करेगा, ठीक है। तो अब हम जितनी बार भोजन लेते हैं, शरीर ऐसे डिजाइन है कि वो हर बार इंसुलिन जनरेट करता है। तो वो क्या करता है, हर बार उस ग्रोथ हार्मोन्स को सप्रेस करता है। तो जब हम कम, एक होता है भोजन नहीं करना, ये अलग चीज है, और एक होता है कम भोजन करना। जब हम जरूरत के हिसाब से भोजन करते हैं तो इंसुलिन कम जनरेट होता है, और फिर हमारा ग्रोथ हार्मोन्स है वो सही से काम करता है। और जब वो सही से काम करता है तो हमारा शरीर सुंदर भी होता है, चमकीला भी होता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, रिएक्शन टाइम ठीक करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है। ये सारे फायदे होने लगते हैं। तो ये मतलब कि सारी, अगर हम बात करें, सारी चर्चा एक ही तरफ लेके जाता है कि जब हम उपवास करते हैं तो ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन उपवास करते वक्त बार बार मैं बोल रहा हूँ इस क्लास में कि हमें ये ध्यान रखना है कि कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर हमारा फूड हैबिट अच्छा नहीं है तो पहले फूड हैबिट को अच्छा करना है। सपोज कीजिए कि मुझे बाहर के, बहुत लोगों को बाहर की, मतलब उसको कहते हैं स्पाइसी फूड खाने की आदत होती है। अगर वो ऐसी कोई आदत है तो पहले उन आदतों को ठीक करने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है कि आप एकदम सामक पे चले जाएं, पाचक पे चले जाएं, शोधन करने लगे, ये सारे उपवास करने लगे, इसकी जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूं तो बाबूजी बाद में शुद्ध करेंगे, ठीक करेंगे। तो ये सूक्ष्म दृष्टि रखना होगा। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि नहीं रखिएगा तो साधना का सुप्रभाव की जगह हो सकता है कि आपके अंदर दुष्प्रभाव शरीर में होने लगे और तबीयत खराब होना शुरू हो जाए। तो ये सारे विषय थे, और भी बहुत सारे, मतलब कि हो सकता है मैं कुछ छूट गया हो मुझसे। तो ये सारे फायदे हैं उपवास के, और सावधानियां भी मैंने बता दी है। तो मेरे हिसाब से विषय समाप्त हो, मतलब ये विषय समाप्त हो गया। अमन भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप इसको स्टॉप शेयरिंग कर सकते हैं। जी। एक मिनट भैया, एक चैट में प्रश्न आया है कि थॉट प्रोसेस सही करने के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट में प्रश्न डाल सकते हैं। जी। कौन सा उपवास करना चाहिए? तो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव पहले से लिख रखे हैं, मतलब इस सारे विषय पे, कि हम कि आत्मचिंतन का जब उत्थान करना हो तो क्या करना चाहिए। तो आत्म जब थॉट प्रोसेस का सीधा मतलब हुआ कि आत्मशुद्धि, तो आत्मशुद्धि के लिए हमें सामक करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मुझे श्वेता दीदी का ये प्रश्न है, तो अगर उपवास मतलब कि अगर आप फलाहार कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अस्वाद व्रत से जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है इसका और मुझे बहुत फायदा हुआ, तो वो अस्वाद व्रत से बहुत फायदा होता है थॉट प्रोसेस में। आपकी चेतना का स्तर बहुत अच्छा हो जाता है, अगर शरीर शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। और क्योंकि अस्वाद व्रत का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम भूखे नहीं रहते, मतलब हम अन्न खाते हैं, सामान्य अन्न खाते हैं, तो कम मतलब कि एक प्रारंभिक स्तर पे मेरे हिसाब से अस्वाद व्रत बहुत फायदेमंद है, तो आप अस्वाद व्रत भी कर सकती हैं श्वेता दीदी। ये आपके दोनों प्रश्न का मेरे हिसाब से वही जवाब है कि इंद्रिय संयम के लिए भी वही अस्वाद व्रत कीजिए। अगर आप पहले उपवास करती हैं तब तो अच्छी बात है, अगर आप अभी प्रारंभ कर रही हैं तो अस्वाद व्रत से कीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो कि नमक और चीनी नहीं लेने से कोई कमजोरी और वीकनेस नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो अनुव्रत कीजिए, 2 दिन 3 दिन उपवास कीजिए, लंबा उपवास की जगह, सॉरी लंबा अस्वाद की जगह। ठीक है भैया। जी भैया, ये बिल्कुल ठीक कहा। श्वेता दीदी खुद बेंगलोर से हैं और ये डॉक्टर हैं, तो इनका भी खुद का बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया कि मन को शांत करने के लिए नमक से और मीठे से मन में चंचलता पैदा होती है, ये रजोगुण को बढ़ाते हैं, और इनको कम करने से मन शांत रहता है। और शामक उपवास जो हम लोग करते हैं, तो शामक उपवास से जो हमारे पुराने के कुसंस्कार होते हैं उपत्यकाओं के माध्यम से, क्योंकि कुसंस्कारों के प्रकट होने का माध्यम शरीर में उपत्यकाएं होती हैं। और जैसे हमें ये कहना चाहिए कि कुसंस्कार तो एक एक लेखनी की तरह लिखे हुए हैं हमारे इसमें चित्त में, लेकिन वो प्रकटीकरण कैसे होता है? तो प्रकटीकरण करने के लिए ईश्वर ने उपत्यकाओं की व्यवस्था बना दी है। उपत्यकाओं का मतलब है कि प्राण का फ्लो जो है चेंज हो जाना। तो जिस दिशा में प्राण बहना चाहिए उसकी जगह जो है अप्राकृतिक रूप से वो चेंज होने लगता है। तो जिस तरीके से हम लोग मानते हैं कि जैसे 2 वायर साथ में जा रही हैं, कभी-कभी गर्म होती हैं, आपस में चिपक जाती हैं, तो क्या है सर्किट शॉर्ट होता है। तो इसी तरीके से हमारी जो नस नाड़ियों में प्राण दौड़ रहा है, तो जब वो हमारे प्राकृतिक जीवन शैली से जो अपनी दिशा को बदलता है, तो उस समय में जो है ये उपत्यकाएँ ग्रंथियाँ बनने लगती हैं। ये आपस में नस नाड़ियाँ चिपक जाती हैं और हमें एक कुछ खास कुछ करने के लिए बाध्य करती हैं। तो इससे जब हम लोग ये उपवास करते हैं, तो प्राकृतिक रूप से क्योंकि इसमें उपवास का मतलब है प्राकृतिक जीवन शैली का वर्णन करना। प्राकृतिक जीवन ढर्रे पे चलना है, इसमें हमारा भोजन भी कम होता है, प्राकृतिक भोजन को वरीयता दी जाती है और कम मात्रा में भोजन इसमें किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को प्राकृतिक जीवन शैली की ओर प्रेरित करती हैं, तो उपत्यकाओं का शमन होता है। तो इसमें हाँ ये भैया, बहुत मतलब अच्छा। जी। एक, एक बात और है, जैसे हम अन्नमय कोश की साधना कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें वैसे भोजन नहीं लेने चाहिए जो तामसी भोजन है, जैसे लहसुन प्याज हींग वगैरह। मतलब ये मतलब भोजन शुद्धि के अंदर आता है कि ये सब नहीं लेना है। दूसरा, एक एक विषय और है कि अभी क्या है कि अभी हम जो चिकित्सक पद्धति को अपना रहे हैं उसमें क्या है कि जैसे बुखार होता है तो एक बुखार मतलब कि बुखार की एक ही दवा है, पैरासीटामोल। लेकिन सनातन जो अपना शास्त्र है आयुर्वेद, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हर बुखार के लिए एक अलग दवा है।
तो इससे ये प्रतीत होता है कि हर आदमी का शरीर अलग है, तो अलग शरीर के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती है। जी भैया, बिल्कुल आपने ठीक कहा और रोग बुखार अपने आप में कोई समस्या नहीं है। अब हम अगर ये देखा जाए कि जब भी व्यक्ति को बुखार आता है, तो बुखार में सबसे पहले उसका खाने के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाता है। जो चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी खाने में, वो सब के प्रति उसका आकर्षण तो सबसे पहले जो बुखार का सिम्पटम होता है वो जो होता है वो फास्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है कि हमें खाने के प्रति और ये बुखार एक प्राकृतिक एक व्यवस्था है हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो अगर हम लोग खुद से नहीं कर पा रहे तो प्रकृति इस चक्र को चलाती है और हमें जो है उसमें अपने आप सारी की सारी इंद्रियाँ उसमें संयमित हो जाती हैं और जब इंद्रियाँ संयमित होती हैं और जब ये इसमें हमारा भोजन इत्यादि कम हो जाता है, भोजन के प्रति वासना कम हो जाती है, तो उस समय में शरीर जो है रेस्ट मोड में आकर फिर इसकी विकृति को दूर करने लगता है। शरीर में जो संचित इसमें विकृति है, उसको भोजन बना लेता है, उसको खाना चालू कर देता है। और इसमें मेरा खुद का अनुभव है कि जो बुखार के बाद में भी शरीर का जो सिस्टम होता है वो इतना बढ़िया हो जाता है, सारे के सारे अंगों में, ऑर्गन्स में एक नई शक्ति आ जाती है और चाहे आपका पाचन तंत्र हो, चाहे कोई भी शरीर का तंत्र हो, बहुत अच्छे से उसमें ये काम करने लगता है। तो इसका अर्थ ये है कि बुखार अपने आप में कोई ये नहीं है, जैसे इसमें आदित्य भैया ने बताया कि बुखार में आयुर्वेद में अलग-अलग क्योंकि बुखार के रीज़न अलग-अलग होते हैं। बुखार तो एक हमारे अंदर में किस प्रकार का कषाय कल्मष जम गया है, किस प्रकार का मल जम गया है, तो उस मल को किस तरीके से साफ करना है। तो वो मल हो सकता है कि हमें जुकाम के द्वारा हमारे शरीर से कफ के माध्यम से निकल रहा हो। वो मल हो सकता है कि हमारा जो है कब्ज़ के पचाने के रूप में हो रहा हो। तो वो सबका ट्रीटमेंट जो है अलग-अलग होता है उस समय में। तो ये आयुर्वेद उसके हिसाब से अलग-अलग उसको करता है। लेकिन इसका उद्देश्य केवल एक होता है शरीर के विष को बाहर निकालना। और अगर हम उपवास जो है निरंतर हम लोग करते रहते हैं, साप्ताहिक करें या सप्ताह में 2 दिन करें या फिर जो है उसको खास पर्व के इसमें मौके पर करें, जैसे इसमें छठ पर्व वगैरह बिहार में मनाया जाता है, तो ये पूर्ण उपवास पे ही ये निर्भर है। तो कुल मिला के जितने भी अध्यात्म में उपवास के तरीके बताए गए हैं या फिर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग उपवास की जो बात कही गई है, वो केवल और केवल हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए है। दूसरा इसमें जो भैया ने बताया कि चिंतन की क्वालिटी इसमें क्यों अच्छी हो जाती है, ये मेरे साथ भी प्रारंभिक अवस्था में हुआ था। मुझे फ़ील होता था कि जैसे जिस दिन उपवास रखते थे, उस दिन चेतना का स्तर बहुत अच्छा हो जाता था। तो इसका एक कारण यह भी है कि उस दिन जो है पृथ्वी तत्व की मात्रा और अन्य तत्वों की मात्रा कम हो जाती है और आकाश तत्व बढ़ने लगता है। तो आकाश तत्व बढ़ने लगता है, आकाश का तत्व जो है ध्वनि से संबंधित है, शब्द से संबंधित है। तो उस समय में वो भी ध्वनियाँ पकड़ में आने लगती हैं, जो ध्वनियाँ जो है हम लोग कान के द्वारा नहीं सुन सकते। सूक्ष्म कर्णेंद्रिय नॉर उसमें जो है शुद्ध हो जाती हैं और उस दिन परावाणी और जिसे हम लोग बोलते हैं पश्यंती वाणी, परावाणी जो है वो पकड़ में आने लगती है। गुप्त संदेश जो प्रकृति के पकड़ में आने लगते हैं, जो ईश्वरीय जो हमें हमारे लिए संदेश होते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो हमारा मस्तिष्क उसको पकड़ने लगता है। इसलिए चेतना का स्तर हमारा उसमें बहुत बढ़ जाता है। तो ये उपवास का बहुत अच्छा एक उपयोग है अपने मानसिक शोधन के लिए भी, केवल शारीरिक शोधन नहीं, मानसिक शोधन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जी। और कुल मिला के इसमें अन्नमय कोश की साधना ही इसमें जैसे भैया ने कहा था कि इसको अणुव्रत के तौर पे इसको करना चाहिए। अणुव्रत लेके जैसे भैया भी बता रहे थे कि हमें इसको अणुप्रयोग जो इसमें शब्द लिया तो अणु का मतलब होता है बहुत छोटा। तो बहुत छोटे-छोटे से हमें प्रारंभ करना चाहिए और भैया ने बहुत अच्छा इसमें एक्सप्लेन किया है कि अपने बीच-बीच के जो खाने की हैबिट है उसको बदला जाए। और ये मान लीजिए कि अधिक खाने जी भैया तो आप हाँ। मेरा इंटरनेट भी ये मेरे फ़ोन से चल रहा है इसलिए जब भी कॉल आती है डिस्कनेक्ट हो जाता है।
जी, तो इसमें यही है कि इसमें मानसिक शोधन भी होता है और आकाश तत्वों के बढ़ने से हमारी चेतना का स्तर भी इसमें आगे बढ़ने लगता है। लेकिन शुरू में क्योंकि हम लोग ये नहीं कर पाते हैं इसमें, तो थोड़े-थोड़े अणुव्रत लेकर, थोड़ा-थोड़ा आस्वाद का व्रत लेकर या थोड़ा-थोड़ा हमें भोजन को कम करके हमें इसको प्रारंभ करना चाहिए। जी। सुमन दीदी का है, प्रणाम भैया। देन व्हाट रीजन इज बिहाइंड रामकृष्ण मिशन, श्री अरविंदो सोसाइटी एंड अदर स्पिरिचुअल सेंटर नॉट फोकसिंग रिस्ट्रिक्टिंग दिस मच रिगार्डिंग फूड, प्लीज एक्सप्लेन भैया। जी, तो भैया आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे आदित्य भैया? इनका प्रश्न है कि और बाकी सब मिशन में इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? अभी भैया हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। उसमें चर्चा है ये रामकृष्ण मिशन के बारे में। उसमें एक है विषय कि जलाहार के बारे में, जो गुरुदेव जलाहार कर रहे थे, मतलब 88, मतलब तो 24 दिनों में उन्होंने जलाहार किया, तो उसमें एक चर्चा है रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो दीदी यही बोल रही है ना कि रामकृष्ण मिशन या अरविंदो घोष का जो मिशन है वो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली दिस मच नॉट रिगार्डिंग फूड। मतलब ये, इसका मतलब ये है ना कि उपवास पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं, फूड पे ये फोकस नहीं कर रहे हैं। जी भैया। नहीं तो सुमन दीदी, मतलब कि मैंने बहुत पढ़ा है रामकृष्ण मिशन को बचपन में, और ऐसा मुझे नहीं लगता है, मतलब कि रामकृष्ण मिशन में अभी की स्थिति क्या है। जब रामकृष्ण परमहंस थे या विवेकानंद या अखंडानंद जी थे, तब तक मतलब कि मैंने किताबों में पढ़ रखा है। और इस आप अखंड ज्योति पढ़ेंगे इस महीने का, अप्रैल का, तो उसमें एक सब्जेक्ट है कि जल जलाहार के से संबंधित एक पूरा, मतलब कि व्याख्यान है गुरुदेव जलाहार का। तो उसको पढ़ के लगता है कि नहीं, वो लोग मतलब उन मिशन का भी पूरा फोकस था उपवास पे। वो शब्द कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक जागरण करना है तो मार्ग यही सब मार्ग है। मतलब कि रामकृष्ण परमहंस अखंडानंद को समझाते भी है कि कैसे करना है। मतलब अखंडानंद उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। वो उनका फूड पे इतना फोकस था कि वो उबाला हुआ, थ्रू लाइफ उन्होंने उबाला हुआ भोजन किया है। वो रोज 4 टाइम स्नान करते थे, 2 घंटे प्राणायाम करते थे। ऐसा उनका मतलब व्यक्तिगत रूटीन था खंडानंद जी का। तो मुझे क्या लगता है दीदी कि हर संस्थान जो आध्यात्मिक विकास चाहती है उनका फोकस होगा फूड पे, क्योंकि पहला केंद्रीय अपना अन्नमय कोश है। तो उसको पार किए बिना हम प्राणमय आनंदमय पे मुश्किल है पहुंचना। हाँ, तो इसमें भैया बिल्कुल सही कहा। इसमें स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी है, लिविंग एट द सोर्स। उसमें उन्होंने अन्न के 3 भाग की चर्चा की, जो गुरुदेव ने भी किया है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो उन्होंने उसमें ये भी बताया है कि अन्न किस वातावरण में और किन हाथों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो चीजें इसमें बिल्कुल है, क्योंकि हर एक आध्यात्मिक साधना का आधार सबसे पहले, जैसे भैया ने भी बताया, आहार शुद्धि से ही प्रारंभ होता है। तो बहुत जगह इसकी चर्चा की गई है, लेकिन अब वो उसको क्यों फोकस नहीं आज के टाइम में किया जा रहा, तो हो सकता है उनके कुछ अपने इसमें रीजंस हों। लेकिन इसमें उन्होंने बिल्कुल ये चर्चा के माध्यम से और अपने साहित्य के माध्यम से बताया दीदी इसमें। अब इसमें गोकुल भैया हैं, तो इनका हैंड रेज है। मैं बाबूजी से भी प्रार्थना करूंगा, वो भी अपने आप को, जी बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें जो है, तो ये, हाँ, गोकुल जी भाई साहब हैं। जी भाई साहब प्रणाम। जी भैया प्रणाम। अभी ये चर्चा आ रही थी कि रामकृष्ण मिशन में या इस सब में इतना फोकस क्यों नहीं किया था। तो मैं कई बार बेलूर मठ गया, वहां गया। जो मुझे एक अंतर समझ में आया वो ये है कि वो जो फोकस तभी करते हैं जबकि आदमी बहुत सिलेक्टेड होकर के उनके यहाँ मतलब संन्यास लेकर के उनमें जाना चाहता है, तब करते हैं। अन्यथा आम आदमी के, जैसे गुरुदेव ने तो जो काम किया वो हर किसी के लिए किया। आप किसी भी स्थान पर रहें, अपने घर में रहें, कुछ भी करें, उसके साथ साथ कैसे आध्यात्मिक चेतना विकसित कर सकते हैं,
उसके लिए उन्होंने सारा काम किया और हर आदमी अपने जगह पे बैठे बैठे उसके साथ जुड़ सकता है। पर आप बेलूर मठ जाएं तो आप जाइए, ध्यान करिए, घूमिए फिरिए, आ जाइए, पर उसमें ज्यादा आम आदमी के लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। आप एक सामान्य गृहस्थ हैं तो बस ठीक, अच्छे बने रहिए, उनकी जो सेवा कार्य में उनसे प्रभावित है तो उसमें कुछ दान आप सहयोग जो कर सकते हैं वो करिए, पर आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा फोकस करने का उनका नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति जब उनके संन्यास ग्रहण करके उसमें शामिल होता है उनके दल में, तभी उनके लिए वे सारे नियम कानून की बात वो सब बताते करते हैं। मैंने प्रश्न किया था कि भाई मैं मान लीजिए यहाँ आकर के कुछ दिन रहना चाहूँ, कुछ सेवा करूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है, आप अपना घर में रहिए, आइए यहाँ पे दर्शन करिए और करिए, वो बात ठीक है। पर जो लोक शिक्षण जो काम का जो बहुत बड़ा काम था जो कि हर किसी व्यक्ति को की चेतना को आगे बढ़ाने का काम, वो अभी के समय में उनके पास में नहीं है। हाँ, जो लोग भी वहां पे हैं, संत हुए हैं, वो लोग ने अपना डिवोशन दिया है, उन्होंने संसार छोड़ा है और फिर उन्नति के मार्ग पर चले हैं, आत्मिक मार्ग पर, उनको फिर वो अलग से उस बात को बताते हैं। ये मेरा जो मैंने देखा, अनुभव किया, उस संबंध में अपनी एक राय रखना चाहता था। दूसरा मेरा एक प्रश्न भी है। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए हम लोग उपवास करते हैं, सामान्य क्रम में तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब कामकाज में ऑफिस में लगे रहते हैं तो कई बार कुछ मुंह चलाते रहने की एक सहज वृत्ति क्यों होती है पता नहीं। काम विशेषकर जब बहुत एनालिटिकल काम करना होता है तो चाहे वो कुछ भी हो, मुंह पास में पड़े, मैं उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पास रख लेता हूँ, काजू या किशमिश या मूंगफली इस प्रकार के, पर वो, या जैसे जब उपवास में रहते हैं तो टॉफी वगैरह को भी यूज कर लेता हूँ। उस समय उसकी मुझे एक आवश्यकता पड़ती है। वो ये भी नहीं कहता कि भूख लग रही है, भूख भी नहीं लगती होती है, पर बस एक मुंह में कुछ चलते रहना चाहिए, उससे दिमाग में क्या असर पड़ता है मुझे पता नहीं, पर ये होता। तो इस संबंध में अगर कुछ बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है तो सुविधा रहेगी। जी भैया। हाँ भैया। हाँ, तो इसमें जैसे आप बहुत सीनियर साधक हैं भाई साहब, तो इसमें जो मेरा अपना अनुभव है कि जब भी शरीर को प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तब वो कुछ खाने को मांगता है। तो उसमें अगर उपवास में अपनी प्राण ऊर्जा, क्योंकि मुख्य हमारा संसाधन अभी ये जो होता है प्राण ऊर्जा को ग्रहण करना का, ये केवल भोजन होता है। तो जब हम लोग उपवास में रहते हैं तो भोजन नहीं करते हैं तो कुछ थोड़ा-सा प्राण ऊर्जा का अभाव हमें लगने लगता है। तो उस स्थिति में शरीर कुछ न कुछ खाने की डिमांड करने लगता है। तो इसमें मैंने 2 प्रयोग करके देखे हैं इसमें, कि एक दिन इसमें जो है ये इसमें अपनी उपासना को बढ़ाना, और इसमें ये करके देखा, उपासना बढ़ाई गई और साथ में स्वाध्याय को बढ़ा दिया गया। तो जब ये बढ़ाया गया तो इससे भी जो है प्राणायाम इत्यादि यौगिक क्रियाओं को बढ़ाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलती है। तो जो चीज़ जो है भोजन से प्राप्त की जा रही थी, जो खाने से प्राप्त की जा रही थी, वो यौगिक क्रियाओं के द्वारा, साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो उस स्थिति में बहुत कर जो है ये कंट्रोल बन जाता है मन पे कि कुछ ना खाया जाए, और एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है कुछ ना खाने। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके से कुछ काम करता है, ये प्राण ऊर्जा, क्योंकि जब प्राण ऊर्जा अभी कभी भी शरीर डिमांड करेगा तो उसमें सबसे पहले जो हमारी वृत्ति होती है वो खाने की होती है। खाने पे ही हम लोग फ़ोकस करते हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है व्यक्ति की, खाने के द्वारा प्राण शक्ति को बढ़ाने की। लेकिन जब अपन यौगिक साधनाओं में चलते हैं, तो यौगिक साधना में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर भोजन के ऊपर अवलंबन कम हो जाता है। हम लोगों ने देखा होगा कि जो भी साधक लोग होते हैं, जैसे-जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं, तो उनका धीरे-धीरे भोजन की मात्रा उनकी कम हो जाती है। उनको भोजन की फीलिंग जो है कम होती है। शरीर भी उसको हार्ड चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि वो साधना से बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और अगर कुछ हार्ड चीज़ खाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी उसका शरीर पर दिखाई देता है। तो इसलिए धीरे-धीरे जिस प्रकार साधना बढ़ती जाती है और ये एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं, यौगिक क्रियाएँ बढ़ती जाती हैं, तो शरीर फिर सॉफ्ट भोजन की और कम भोजन की डिमांड करने लगता है। तो जी भाई साहब, मैंने इस तरीके से इसको अनुभव किया है। जी। और बाकी बाबूजी भी इसमें बता सकते ये हैं, क्योंकि ये उनका मुझे बहुत। भूख नहीं लगती है, बस कुछ मुंह में रखने की एक प्रवृत्ति हो जाती है, पता नहीं, विशेषकर हाँ, अच्छा घर में रहता हूँ तो बिल्कुल नहीं होता है,
जब जी, ऑफिस जी, में जी। विशेष कर जब कोई कंसंट्रेटेड काम करने की बात आती है तो सहज हो जाता है, कुछ होता है तो चला जाता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, चलते हाँ, रहता है। तो उसमें यही होता है भाई साहब कि मतलब जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो काम करते समय प्राण ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जब क्योंकि माइंड जो है, हमें लग रहा है शरीर से कुछ काम नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड पूरी तरीके से प्राण ऊर्जा को उसमें प्रयोग कर रहा होता है। और शरीर स्वाभाविक है खाने की वृत्ति को चालू कर देता है, भले ही भूख ना हो। लेकिन शरीर जो है अब इसमें एक प्रयोग और इसमें देखा है, इसमें मैंने इसमें जो है और बहुत सारे लोगों का अनुभव भी है कि लोग वासना इसमें काम सेवन के बाद में भी जो है उनको कुछ न कुछ खाने की वृत्ति, भले ही पूरा पेट भर खाया लेकिन कुछ न कुछ खाने का मन करना लगता है, लोग खाते भी हैं। तो ये जो है प्राण ऊर्जा के एक क्षरण की ही मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही प्राण ऊर्जा क्षरण होता है या कहीं और अधिक आपको प्राण ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहली प्रवृत्ति हमें मालूम है कि प्राण भोजन से प्राप्त करना है, तो वो शरीर उस क्रिया को चालू कर देता है, उस वाली क्रिया। ठीक है भैया, इसमें मैं उस समय जब कुछ इच्छा होगी तो प्राणायाम करने का एक प्रयास करूंगा, उसमें देखता हूँ प्रैक्टिकल करके क्या होता है। जी, जी, जी और बाबूजी भी इसमें और फिर इसमें रसाहार वगैरह तो लिया जा सकता है इसमें, आप रसाहार या फिर ये ले लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे इससे भी बेनिफिट मिल जाएगा, फ्रूट वगैरह डाइट ऐसी इस तरीके की ले ली जाए। जी जी। जी, नितिन भैया का हैंड रेज़ है। भैया जी, बाबूजी से भी निवेदन है, बाबूजी आप भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। भैया जो गोकुल भैया ने जो 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 प्रश्न रखा था अभी उस पे मैं थोड़ा सा अनुभव अपना रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा शरीर जो है जो भोजन की जो डिमांड जो करता है वो उसमें जो मुख्य रूप से जो मैंने अपने अनुभव से पाया कि 2 परिस्थितियों में करता है। एक तो जब प्राण शक्ति जब कम हो जाती है, जो कि अभी जैसे गोकुल भैया ने बताया कि उनको जो है ऐसा कुछ कमी नहीं लगती। तो दूसरा इसमें जो कारण जो है वो ऐसा है कि अवचेतन मन के जो संस्कार जो हमारे होते हैं, वो विशेष परिस्थिति में जागृत होते हैं। जैसे भैया ने बताया कि ऑफिस में जब वो काम कर रहे हैं तो जो है उनको ऐसा लगता है कि कुछ मुंह में कुछ आना चाहिए कुछ। तो उस समय जो भूख नहीं है फिर भी जो है हमारा जो अवचेतन मन जो है वो कहता है कि नहीं पहले से हम जो है ये काम जो है लंबे समय से हमने किया है तो ये काम अपना शुरू करो आप अपना काम। और दूसरा ये होता है कि ना कभी कभी जो है जब हमारे जो भूख नहीं भी होती ना फिर भी जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंगली जो है जैसे हमने जो है अगर हम शाम को 6 बजे भोजन लेते हैं तो शाम को 6 बजे जो है अभी अगर मैंने अगर भोजन अगर 3 बजे भी खा लिया तो भी जो है वो लगेगा कि 6 बजे का समय हो गया तो भोजन कुछ आना चाहिए कुछ। तो वो भी जो है वो एक जो है मन के अंदर जो एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो चल रहा है तो वो हमारा जागृत हो गया हमारा, तो उस समय भी आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, चलो अभी समय भी हो गया चाहे आपको भले ही भूख ना हो। तो हमें ये भी देखना है कि जो मन की जो गतिविधि जो है ये उसके अनुसार भी जो मुझे लग रहा है कि वो इनके हिसाब से सूट ये करता है कि जो है अवचेतन मन के जो संस्कार जो है वो इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, भले ही भूख नहीं है प्राण शक्ति की कमी नहीं है। यहाँ पर हमें एक फैक्ट और भी ध्यान रखना है कि हमारा जो शरीर और मन जो है वो दोनों जो है वो तभी अच्छा काम करते हैं जब हमारा पेट खाली हो। तो ऐसा अनुभव किया गया है कि जैसे कि जो है अगर हमने हल्का और सुपाच्य भोजन लिया तो 2 ढाई घंटे में अगर वो हजम हो गया तो 2 ढाई घंटे के बाद जो है जो एनर्जी का लेवल जो होता है वो पीक पर होता है वो। तो उस समय लगता है कि ये पेट खाली हो गया तो उस समय जो है ना मन भी बहुत अच्छा कार्य करेगा और जो है शरीर भी बहुत अच्छा कार्य करेगा। यही अगर इसके विपरीत अगर हम बहुत भारी भोजन ले लेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो है फिर ऑफिस के काम में होगा या तो हमें जो है नींद भी आने लगती है हमें लगता है कि क्योंकि अगर पेट में भोजन है तो हमारा जो शारीरिक कार्य है या मानसिक कार्य है तो शरीर को जो है उसके लिए जो है ना ऊर्जा की वो इतना अधिक दे नहीं पाएगा, तो वो क्योंकि वो पेट को भी पहले प्रायोरिटी देगा। अगर हमारे पेट में कुछ भोजन है तो वो ये कोशिश करेगा कि पहले पेट का भोजन जो है डाइजेस्ट हो, अगर वो हैवी है तो ज्यादा एनर्जी उसको डाइजेस्ट करने में लगेगी और फिर इधर जो है आपका शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य जो है ना ये आपका जो है ना थोड़ा सा वो रहेगा, इसकी एफिशिएंसी थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे आप। तो इस तरह का जो है हमें ये भी चीज हम ध्यान रख सकते हैं। तो भैया इसका तो अनुभव इतना ही था। अगर इसमें भैया मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, और एक प्रश्न जो आया था जो श्वेता दीदी का जो था तो उसमें भी कुछ अनुभव था भैया। तो उसमें ये था कि
कि जैसे जो उपवास जो गुरुदेव ने जो 5 तरीके से बताए, वो उनके अनुसार तो जो है अगर हमें जो है अपना मानसिक वृत्ति को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए तो अस्वाद व्रत तो बहुत अच्छा है। उनके साथ साथ जो है अगर हम गव्य कल्प को अगर हम ऐड कर दें, तो गव्य कल्प में जो है अस्वाद व्रत स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा मीठा भी छूट जाता है और नमक भी छूट जाता है। हालांकि गुरुदेव ने इसमें जो है शहद लेने को कहा है कि आप जो है गव्य कल्प में जो है शहद ले सकते हैं, पर अगर जो है मन की चंचलता अगर हमें शांत करनी है, तो हम जो है शहद भी ना लें या फिर ना के बराबर लें, तो गव्य कल्प जो है इसमें बहुत ही चमत्कारी कार्य करता है, क्योंकि गव्य कल्प को जो है गुरुदेव ने आत्मकल्प कहा है। अब आत्मकल्प कहा है तो यह एक जो है बहुत बड़े शोध का विषय है, क्योंकि इसके लेने के बाद जो हमने ये देखा है कि जैसे कि एक फैक्ट है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो मन तक तो जो है सभी भोजन की पहुंच है, पर गव्य कल्प की जो पहुंच है वो आपके मन से ऊपर जाकर के भी गुरुदेव ने इसको आत्मा तक कहा है। तो इसका जो प्रैक्टिकल करने के बाद ये पाया कि इससे जो है ना आपका विचारों पर भी कंट्रोल होता है, और विचार जो है हमारे विज्ञान में कोश की बात है हमारी। तो अब जैसे कि जिनको नेगेटिव विचार बहुत आते थे, उनके नेगेटिव विचार आने बंद हो गए, और जो है इसके साथ साथ जो है फिर जैसे एक समस्या, कई बार छोटी सी समस्या बड़ी समस्या लगती थी, अब उस एक समस्या के समाधान जो है 4-5 समाधान हमारा मन अपने आप दे रहा है। तो इससे ये लगता है कि जो मनोमय कोश और विज्ञान में कोश जो है दोनों ही जो है गव्य कल्प से हमारे जो इम्प्रूव हो रहे हैं, और जब ये दोनों इम्प्रूव होंगे तो फिर जो है आत्मा की जो प्राप्ति है वो सहज हो जाएगी। तो हमें ये लगता है कि गव्य कल्प को ना प्रत्येक साधक को जो है अपने अपने एंगल से जो है मतलब इसको डिफरेंट वे से जो है इसको ट्राई करके देखना चाहिए इसको, और जो है इससे जो है सभी के जो अनुभव अपने अपने रहेंगे, और उससे हम सभी को जो है सीखने को मिलेगा इसमें। जी भैया, प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम, अपना अनुभव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। जी, जी। जी, बाबूजी से निवेदन है, अभी बाबूजी का भी और प्रश्न भी और इसमें करते रहें, बहुत इसमें हाँ, एक प्रश्न ये भी आया है, एक प्रश्न आया है इसमें, प्रज्योत जी ने इसमें लिखा है, चाय के सेवन की हानि और लाभ दोनों सुनने और समझ में आते हैं। देसी गाय के दूध की चाय का सेवन भी हानिकारक है क्या? चाय का यौगिक अभ्यासों पर क्या प्रभाव रहेगा? वैसे उपवास में चाय का सहारा बढ़ जाता है, उससे कैसे बचा जाए? जी, जी। हाँ, तो जी भैया आप बताइए, चाय के लिए आप बताइए इसमें क्या बताना चाहते हैं इसमें आदित्य भैया? अगर भैया आपका अनुभव रहा हो चाय पीने का? मेरा अनुभव है, लेकिन आप बताइए, मतलब मैं हाँ, बिल्कुल, उचित। बिल्कुल बताइए भैया, आज के नहीं नहीं, प्रधान आप शिक्षक बताइए भैया, मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, आप बिल्कुल आज प्रधान शिक्षक हैं, वो तो चाय, पहला प्राथमिकता आपकी है। जी। इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मतलब अनुभव नहीं है। जी, जी। आप देते तो ज्यादा हाँ, तो अच्छा। इसमें चाय का जो मेरा अनुभव है, मैं काफ़ी चाय इसमें क्योंकि ये जो चाय है ये एक इसमें आता है, ये शरीर का इसमें निकोटीन और कैफ़ीन टाइप की इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं और उसको पी लेने से एक उत्तेजना आती है। तो जब भी कोई व्यसन का हम लोग एक व्यसन बन जाता है। अब हम लोग कहते हैं ना कि जब भी कोई इसमें चाय की एकदम तलब लगती है और तलब लग के और व्यक्ति इसको चाय का सेवन करता है। तो ये एक तरीके से चाय भी एक हल्के मादक पदार्थ में आता है, नशीले पदार्थ में आता है। तो मेरा इसमें चाय पे इसलिए लंबा अनुभव है क्योंकि आईटी सेक्टर में लोग चाय-कॉफ़ी का बहुत सेवन करते हैं। तो मैं भी जो है कम से कम 5-6 चाय ऑफ़िस में जाके पिया करता था। तो उसमें क्या होता था कि जब पहले हम लोग चाय पीते थे, स्टार्टिंग में जो है सुबह-सुबह जाके ऑफ़िस में 10 बजे सबसे पहले चाय पीना। तो चाय पिया तो उससे एकदम एनर्जी बिल्कुल बूस्ट हो जाती थी। और उसके बाद में फिर दोपहर में करीब 12 बजे हम लोग जो है फिर दोबारा एक चाय पीते थे। फिर थोड़ा एनर्जी लेवल बूस्ट होता था। फिर जो है इसके बाद दोपहर के भोजन के बाद फिर चाय पीते थे। तो ऐसे 4-5 चाय हम पिया करते थे। तो उसमें ये देखने को मिलता था कि सुबह की चाय से जो एनर्जी मिलती थी, वो फिर लास्ट में जो चाय पीते थे उससे नहीं मिलती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स जो ये जो है हमारा
एनर्जी का आधार चाय नहीं है, ये केवल एक उत्प्रेरक का काम करता है। अब इसमें गुरुदेव ने लिखा भी है गायत्री महाविज्ञान में, गायत्री स्मृति में, कि व्यसन जो होते हैं, व्यसन इस तरीके से काम करते हैं हमारे शरीर में कि जैसे घोड़े को चाबुक मारा जाता है और घोड़ा तेज दौड़ने लगता है। तो अब उसमें ऊर्जा चाबुक में नहीं है, ऊर्जा तो ये इसमें घोड़े में ही है। घोड़ा ही अपनी एनर्जी को खर्च करेगा, लेकिन चाबुक क्या उसको ट्रिगर कर देता है। तो इसी तरीके से जो ये निकोटीन और इत्यादि ये कैफीन वगैरह होते हैं, ये हमारे माइंड की जमा पूंजी जो होती है, इसको ट्रिगर कर देते हैं। जो माइंड है जो है, कुछ जमा पूंजी ये प्राण शक्ति को बचा के रखता है। कभी कोई इसके ऊपर विशेष परिस्थितियां संकट आ जाता है तो उसके लिए बचा के रखता है। लेकिन अब मान लीजिए हमें और तरीकों से हमें आवश्यकता है, प्राण ऊर्जा खर्च हो गई तो कुछ नींद की आवश्यकता होती है, कुछ सुस्ताने की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में जो है हम लोग क्या करते हैं, चाय पी के अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसमें तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जमा पूंजी जो प्राण ऊर्जा के रूप में होती है वो एकदम खर्च होने लगती है, और धीरे-धीरे बिल्कुल वो इतनी खर्च हो जाती है कि शरीर रात तक बिल्कुल एकदम इतना लुंज-पुंज हो जाता है कि फिर उसमें कोई भी कार्य करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर नहीं रहती है। तो सबसे बड़ा चाय का ये एक हानिकारक प्रभाव है कि ये हमारी जमा पूंजी को अस्वाभाविक रूप से ये खर्च करता है। तो फिर हमने इसमें क्या किया कि अब चाय को कैसे एकदम हम लोग सडनली नहीं छोड़ सकते। तो प्रज्ञा पे आती है, अपने जो है इसमें 12 जड़ी-बूटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि तलब लगती थी, अब हानिकारक इसके प्रभाव तो मालूम थे, लेकिन तलब लगती थी कि क्या किया जाए। तो वो तलब के लिए हम लोग क्या करते थे, फिर ऑफिस में उसको कैंटीन बॉय को बोला हुआ था, तो वो प्रज्ञा हमें बना के दे देता था। तो प्रज्ञा पीते थे। तो उसकी जो है प्रज्ञा ने उसकी हैबिट हमारी चेंज कर दी, हमें फिर चाय की आवश्यकता न रही। और फिर धीरे-धीरे फिर प्रज्ञा की भी आवश्यकता नहीं रही, उसको भी छोड़ दिया। तो इस तरीके से इसको धीरे-धीरे छोड़ा जा सकता है। और उपवास में अगर चाय वगैरह इत्यादि हम लोग अधिक लेते हैं तो जो है इसका एडवर्स इफेक्ट तो रहता ही है। खाली पेट हम लोग चाय पीते हैं तो एसिड की भी क्रिएशन होता है, और इसमें जो है हमारी ऊर्जा का भी जो है इसमें वो होता है, इसमें ऊर्जा क्षय भी होती है। जी बाबूजी, जी आप दिखाई दे रहे हैं। बाबूजी आप इसमें कुछ और इसमें ऐड कीजिए। जी धन्यवाद अमन जी। सबसे पहले तो आदित्य चंद्र जी को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि साइंटिफिक मेंटालिटी वाले जब छात्र लोग, यूथ जनरेशन अध्यात्म को इंटरप्रेट करने लगे अपने अनुभव से, तो समझिए कि भारत का तेजी से करवट बदलने वाला है। और मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग इनका विशुद्ध रूप से अपना था, यथासाध्य अपने शब्दों में उतर गए। तो हमें अपनी शिक्षण शैली विकसित करनी चाहिए। ये बहुत ही मोटिवेशनल है सभी प्रोफेसर्स के लिए कि हम ये अपने ढंग से भी कुछ न कुछ इन्होंने पीपीटी में जोड़ा है। और एक बात आई कि उपवास में जो इन्होंने साल्ट पर दिखाया, किडनी को डैमेज कर सकता है यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए तो। ये बिल्कुल ही सही है, गुरुजी ने इसको प्रकाशित किया, हाईलाइट किया भी है कि कॉन्सेंट्रेशन उसका न बढ़ने जाए, नहीं तो नेफ्रॉन्स को तोड़ देता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। तो लंबी चलाने हैं तो हमें तो इस तरीके के अपने शोध में भी जहाँ तहाँ से हम अपने रिसर्च करते रहें, पाते रहें और नए आयाम से ढंग से इंटरप्रेट करें इन सब्जेक्ट्स को। तो सभी वैज्ञानिक मिल करके के नए प्रारूप में रखें। तो अन्य भी डॉक्टरों से भी सलाह लेते रहनी चाहिए कि मेरा ऐसा व्यू है, मानना आप अपने विचार दें। तो क्रॉस चेकिंग क्वेश्चन से बात बनाइए, लेकिन सबसे अधिक निर्भर करता है कि खुद पर प्रैक्टिकल किए तो क्या मिले। कोई कह दे कि लो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है नमक नहीं खाने से, तो हम इसी को जांचने के लिए कर रहे हैं। महात्मा बनने के लिए हमने नमक नहीं छोड़ा था, ये जांचने के लिए कि लोग कहते हैं कि नमक नहीं खाने से लो ब्लड प्रेशर होता। हम ठीक है नहीं खा के देखते हैं, लगातार 10 वर्ष तक नहीं खाए, कोई लो ब्लड प्रेशर हमारा नहीं हुआ और एकदम और जहर को पचाने की क्षमता बढ़ गई। बिच्छू भी डंक मारता था तो उसी को परेशानी होती थी कि हम किसको डंक मारेंगे। और हमें तो यह देखे कि इम्यून सिस्टम बहुत अधिक बढ़ गया। तो एक दिमाग में भी एक वहम रहता है साइकोलॉजिकल
ये ना लेंगे तो हमें ये हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि अब धीरे धीरे चूंकि हम योगिक क्रियाओं भी करते रहते थे, तो हो सकता है कि सोलर प्लेक्सस जग गया हो, थर्ड चक्र है जो मणिपुर का, तो वो एक ही भोजन से ढेर सारे तत्वों को निकाल लेता है। ये लिखा है गुरु जी ने कि एक ही भोजन लेकर के भी आदमी सारे पूर्णमदः पूर्णमिदं है, कि हर पार्टिकल में ही सारी शक्तियां हैं भरी पड़ी, क्योंकि ईश्वर है वहां पर। तो वो भीतर के चक्र यदि हम एक्टिवेट करें साधना से पीएमबी करके, तो होता है कि उसी में अल्टरेशन कर देता है, चेंज कर देता है। ये हमने पाया, इसके द्वारा ढेर सारे नए रिसर्चेज पा लिए। ठीक है, धन्यवाद आदित्य जी। प्रश्नों पर आते हैं कि क्या क्या प्रश्न है, हमन जी पूछिए इसको सॉल्व करना जी। तो जो एक तो हाँ, ये चाय से संबंधित इनका प्रश्न आया था बाबूजी। हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब चाय के सेवन की हानि और लाभ दोनों सुनने और समझ में आते हैं। देसी गाय के दूध की चाय का सेवन भी हानिकारक है क्या? चाय का यौगिक अभ्यासों पर क्या प्रभाव रहेगा? और उपवास में चाय का सहारा बढ़ जाता है, उससे कैसे बचें? जी, तो ये सब है बाबू। धन्यवाद। तो उसको जिसे मान लीजिए कि चाय नहीं है, चाय शब्द जो लीफ रहता है, टी का लीफ, पत्तियां, उसमें हानिकारक तत्व है, भूख को मारेगा, तो हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट अगले दिन हो सकता है। तो एक नए रोग में हम बदल सकते हैं। रात को जगना है तो ठीक है, ड्राइवर है, पी लिया, उसको नाइट अपना ड्राइविंग करना है, तो वहां पर आपातकाल में प्रयोग कर लिया, लेकिन आफ्टर ऑल वो भूख को मारता है। और तो हमें उसका कोई ऑप्शन खोजना चाहिए। आपने सही कहा, प्रज्ञा पे का नाम लिया, तो वो प्रज्ञा पे है, प्रज्ञा चाय नहीं है, चाय शब्द उसमें नहीं है, होना चाहिए। तुलसी का काढ़ा हम लोग पी सकते हैं, कुछ पीना हो तो, या फिर जाकर कुछ वैसे दूसरा लिक्विड ले लिया, या मान लीजिए कि गर्म से भी मतलब होता है कि सुबह में बेड टी चाहिए, तो गर्म पानी भी हम ले लेंगे तो बेड टी का काम कर जाता है, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है थोड़ा उसको लूज कर देता है, तो शौच बिल्कुल आसानी से हो जाता है। तो उस समय तो गर्म पानी काम कर जाएगा। लेकिन जो चाय का एक आपने अच्छा एक उत्तर दिया इन्होंने, नितिन जी ने, बहुत सटीक था कि सर्केडियन सिस्टम से बड़ी काम करता है, और चेतन मन में आदतें जो आई रहती है वो जब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो फुदक करके ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेती है अपने तरफ में। उसी के लिए भावनात्मक पुरुषार्थ करना पड़ता है हमें, कि उसको मनावें, समझावें। तो पहले हमें भी ये था कि गोकुल जी भाई साहब की तरह के कुछ न कुछ मुंह में डालने, फिर हमने मन को समझाया कि कुछ न कुछ डालने से आपको क्या फायदा है। मन से ही बातचीत कर रहे थे स्टाफ की तरह, एक तो पचा नहीं और नीचे एलिमेंट्री कैनाल में गया नहीं पेट से, और उसमें फिर दूसरा डाल देते हैं, तो फिर जाकर के पेट कभी साफ नहीं होगा, क्योंकि एक इंजन निकलने वाला है तो दूसरा पीछे से लाइन लगा है, तो इसलिए 3-4 बार सोच जाने पड़ सकते हैं ऐसे लोगों को। तो ये फिर बात आई कि हमें तो क्या किया जा सकता है, और भूख लग गई है, पिछला है, तो जब भूख हो तो लिक्विड नहीं मिलता हो, जूस नहीं मिलता हो, चाय नहीं मिलता हो, तो जो भी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स वगैरह है या कुछ भी, उसको मुंह में लेकर कितना चबाया जाए, इतना चबाया जाए कि लिक्विड बन जाए, तो वो भी जूस की तरह काम करने लगता है, और आधा से अधिक डाइजेस्ट हो जाता है उसमें, तो उसमें हार्म नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि आपने जो बताया कि पाचक उपवास 2 बार, इन्होंने आदित्य ने अपने डेमो में बताया था कि इधर लंच लिया तो डी लिया, एल डी करके, तो 2 बार ले, बीच में पानी पीते रहें या आवश्यकता पड़ा जूस ले। तो ये हमारी आदतें हैं, आदतों को मन में आदतें आती है, तो मन को एज ए फ्रेंड समझाया जा सकता है, तो मान जाता है बात, बहुत अच्छा है। कुछ उसकी मान लें, कुछ अपनी मनवा लें, तो होगा। चाहे बार बार मांग कर रहा था तो एक आध बार दे दिया, ये तो अच्छा। हम कहिए इन दिनों संजोग कि चाय के कप भी छोटे होते जा रहे, अब 2-3 चम्मच चढ़ता है तो थैंक यू ऐसे दुकान वालों के कि चलिए चाय का भी मिल गया, और बड़ा पीते थे वो थोड़ा सा, लेकिन उसके ऑप्शन ढेर सारे हैं। प्रज्ञा पे है, तुलसी काढ़ा है, और हम तो अब कुछ भी नहीं लेते हैं, कोई ड्रिंक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तुलसी भी नहीं लेते हैं, न प्रज्ञा पे लेते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस भोजन टू भोजन, बस एक बार दिन में एक बार रात में, बीच में पानी वगैरह पी लिया था। जी ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इसमें प्रश्न आया था, अमन जी है
इन लोग भोजन पर अधिक नहीं महत्व देते हैं रामकृष्ण मिशन के। जी हम एक बार वेस्ट बंगाल से ही गुजर रहे थे, तो शायद पुरुलिया जगह था कि क्या, तो वहां पर दीप प्रज्वलन के लिए व्यवस्था तंत्र द्वारा बुलाया गया था रामकृष्ण मिशन के हेड आचार्य को, मठ के, कि वो हमारे पास वो आए और उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और पंचकोश क्लासेस शुरू हो गए। फिर उन्होंने भी इनवाइट किया कि आप भी हमारे आश्रम में आए, क्योंकि वो के आएंगे। समापन हुआ तो एक बार चले गए थे रामकृष्ण मिशन का, वहां पर बड़ा शिष्ट तंत्र है, तो उसमें घूमने गए तो उन्होंने एक गाइड भी दे दिए, क्योंकि सन्यासी के हम पीले वर्दी में भी थे, तो गए तो घुमाए सब जगह, एक एक चीज की हम जानकारी भी लेते चल रहे थे, क्रॉस क्वेश्चन भी करते जा रहे थे। तो गायों का भी दिखाया, पशुपालन व्यवस्था भी सारी घुमा करके दिखाए, लेकिन जब ले गए मुर्गी फार्म भी उसमें खोले थे। तो मुर्गी का हम क्या है कि यहाँ पर मुर्गी पालन का क्या फिर उद्देश्य है? माने ये तो सीधे आ जाता है कि नॉनवेज है, तो ये इसकी क्या उपयोगिता थी? तो उन्होंने बताया, जो गाइड थे, कि यहाँ हॉस्टल चलता है, कुछ विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ, तो हॉस्टल के बच्चों के लिए ये उनके स्वास्थ्य के लिए। तो वो बात समझ में आ गई कि ये लोग निश्चित रूप से, विवेकानंद ने कभी ऐसा भेज नॉन भेज पर बहुत अधिक भाषण प्रवचन नहीं दिया, तो इसलिए इन्होंने फिजिकल बॉडी को उतना महत्व नहीं देते हैं और मेंटल स्टेट में सीधे एस्ट्रल बॉडी से आगे के बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट तो डालेगा। हम बच नहीं सकते अन्न का, तामसिक अन्न लेकर के वो लक्ष्य नहीं पा सकते। तो यह आ गई बात कि कभी कभी उन्होंने कर लिया हो तो प्राणायाम अगर लंबा भी प्रैक्टिस करते थे, या उन्होंने अपने वीर्य को बचा करके रखा था और उसके द्वारा, उस हीट के द्वारा किसी न किसी ढंग से रूपांतरण कर लेते हैं। तो हर आदमी के शरीर और मन की बनावट अलग होती है। तो अभी पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मांसाहार मानवता को त्याग करके ही खाया जा सकता है। तो हर युग के समय के ये बात देखें तो किसी महात्माओं के पॉजिटिव पक्ष को ही लेना चाहिए हमें। विवेकानंद ठीक है, मान लीजिए कभी खा लिया हो वेज नॉन वेज, आपातकाल में किस लिए खाया, क्यों खाया, ये तो हम जाने नहीं क्या परिस्थिति थी, लेकिन विवेकानंद उपनिषद भी तो पढ़ते थे। अच्छाइयाँ क्यों नहीं दिख रही? उन्होंने पूरे विश्व को जा करके अपने ये सब दिया, भारतीय दर्शन को दिया। हम क्या करते इस फील्ड में? तो ठीक है, अपने को सरल जो पड़ता है नकल किए, अच्छाइयों को अधिक हमें पकड़नी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। एक और प्रश्न आ गया है, बाबूजी प्रणाम, क्या है लहसुन प्याज क्या पूरी तरह निषिद्ध है? जी नहीं, वांग्मय नंबर 41 में हम देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जो स्पिरिचुअल साइंस के रिसर्च स्कॉलर हैं, जो चेतना के गहरी परतों में, सूक्ष्म परतों में, अत्यंत सतुगुणी लेयर में जाना चाहते हैं, उनको वैसे भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो अन्न मन को प्रभावित करते हैं, तमोगुणी बनाएंगे और मन पर उसके जो वाष्प होते हैं वो काले होते हैं, तो काली चादर लगाएंगे वो, और तमोगुणी चीज अच्छा लगने लगेगा, उसके तरफ से उतार के देना शुरू करेगा। तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, मेडिटेशन में सफल नहीं होंगे, मन में चंचलता बढ़ जाएगी। इसलिए जो आध्यात्मिक भोजन है उसको सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी इस तरीके से क्लासिफाई किया गया, क्योंकि ये आयुर्वेद सिर्फ काय विज्ञान है, शरीर को देखा जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे, मन आत्मा उस क्षेत्रों को लेकर के उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। इसलिए मेडिकल साइंस में एक सिर्फ बॉडी को देखा जाता है कि ये एलिमेंट्स की कमी है तो वो डाल दें, लेकिन उसके बदले में भी आंवला नींबू भी देगा। आंवला नींबू, लहसुन, प्याज, 900 रोगों के 4 इलाज। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है, बॉडी है, वो लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो सतुगुणी वाले हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, उनके लिए आंवला नींबू ही पर्याप्त है। या फिर मान लीजिए हीटेड करना है तो अदरक भी कहेगा, दालचीनी भी है, तेजपत्र भी है, हल्दी भी है, लौंग भी हो जाता है। तो ये सब चीजों का हम इस्तेमाल कर लें यदि हीटिंग करना है तो सतुगुणी में भी वार्म अप सिस्टम है हमें, तो हमने तो इसको महत्व दिया है और पाया कि ये बहुत ही कमाल की बात है। और फॉर एक्सटर्नल यूज मैंने मान ली कि मोच हो गया, घुटने में दर्द है तो तेल निकाल लिया, उसको मालिश कर दिया, तो इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हमें तो लाभ से न मतलब है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सॉल्ट्स और विटामिन, जल, यही 6 चीज बॉडी को चाहिए। हम कहाँ से लें? वहां से लें जहां से शरीर के साथ मन आत्मा को भी रिफाइंड करता हो।
तो वो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। बाबूजी, इसमें इसको ईश्वरधारी जी का प्रश्न है कि कभी-कभी गलती से या मजबूरी वश लहसुन प्याज खाना पड़ जाता है, इसको कैसे रोका जाए? हाँ, तो देखिए कई पार्टियों में गए, वैसे गए जहाँ की लहसुन प्याज वाली तो सब्जियों में ही अक्सर डाला जाएगा, मीठे में नहीं डाले जाएंगे। तो सब्जी में, चावल में क्या लहसुन प्याज डालेंगे, रोटी भी रहेगा उसमें क्या लहसुन प्याज डालेंगे, निश्चित रूप से सब्जी में डाले होंगे या दाल में छोंक कहीं लगा दिए होंगे। तो उन चीजों की क्वांटिटी हम कम कर लें वहां पर, और रोटी चावल को अधिक खा लें या जिसमें अधिक मात्रा बनी है, इसलिए अस्वाद व्रत किया जाता है कि केवल रोटी भी ले, केवल खावन मिलावन कम कर लें। तो उस तरीके से बात बन सकती है। और ले भी तो न्यूनतम मात्रा कर लें तो क्वांटिटी घटाई जा सकती है और नो प्रॉब्लम। तो उस समय खा लें, आपातकाल में कोई नियम लागू नहीं होता है। वहां पर हम प्राण रक्षा महत्व की बात रहती है तो उतना खा लें जितना को, फिर घर में आवे तो जलाहार करके उसको निकाल दे एक्स्ट्रा। तो एक दिन का जलाहार कर लेंगे, रसाहार कर लेंगे तो निकल जाता है और डिस्टर्बिंग नहीं करता है। शरीर में टॉक्सिन पचाने की भी क्षमता है। कुछ जहर खा भी ले, जिससे गाय जहर भी खा ले तो भी इसको दूध में टॉक्सिन नहीं जाता। तो ह्यूमन बॉडी है तो सारी योनियों से श्रेष्ठ है। ये भी कुछ टॉक्सिन खा ले तो एक खास लिमिट तक पचाने की क्षमता है इसमें। जैसे शिव जी पूरा जहर ही पी लिया, बॉडी में पचा लिया, हम लोग भी तो शिवांशी हैं, लेकिन उसको जहर को पचाने के लिए अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ता है, सोलर प्लेक्सस जगाना पड़ेगा, फिर नो प्रॉब्लम। तो योगियों के लिए सब मायने नहीं रखता है क्या भक्ष है, लेकिन सिर्फ योगियों के लिए बात बनती है। हम उसको नकल नहीं कर सकते अपनी क्षमता को देखते हुए। जी ठीक है। जी बाबूजी, धन्यवाद। तो समय भी हो गया बाबूजी, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त किया जा सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद। समापन करें और थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भैया को आज की कक्षा के लिए। इनकी प्रथम कक्षा थी लेकिन बहुत ही प्रभावकारी इन्होंने अपने अनुभव से बताया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य शिक्षक भी हैं, इसी तरीके से हम लोग जो है इसमें क्लास ले सकते हैं और इसमें अपने अनुभव के आधार पे हम लोग जो है टीचिंग कर सकते हैं, जैसे बाबूजी ने बताया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम, आभार, धन्यवाद। सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। कक्षा की समाप्ति। शांति शांति शांति।